मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त प्रदेश बनाने का किया आह्वान। जगह जगह होर्डिंग लगाकर नशे के विरुद्ध यात्रियों को किया सचेत। स्वामी नारायण घाट पर नहाने पहुंचा एक एनआरआई, गंगा में बहा। सूचना मिलती पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल एनआरआई का कुछ पता नहीं। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए ई स्वास्थ्य धाम ऐप की शुरुआत। सभी श्रद्धालुओं को अपना स्वास्थ्य डेटा करना होगा अपलोड। शांतिपूर्वक चल रही है चारधाम की यात्रा की ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया। 31 मई तक बंद। 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं यात्रा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ सिद्धांत त्रिपाठी। सीधा रुख करेंगे खबरों की ओर, जहां स्वामी नारायण घाट पर नहाने पहुंचे एक एनआरआई गंगा में बह गए। बता दें कि आज सुबह प्रज्ञेश अपनी पत्नी और बेटे के साथ स्वामी नारायण गंगा घाट पर नहाने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान प्रज्ञेश अचानक गंगा के तेज बहाव की चपेट में आ गए। पत्नी और बेटे ने पुलिस कंट्रोल रूम को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और सर्च ऑपरेशन चलाना शुरू कर चुकी है। फिलहाल प्रज्ञेश का गंगा में कुछ पता नहीं चल पाया। वहीं उत्तराखंड में 10 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा को लेकर शासन प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, लेकिन राज्य सरकार चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए मुस्तैदी से काम कर रही है। प्रदेश के पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने बताया कि फिलहाल चारधाम यात्रा शांतिपूर्वक चल रही है। वहीं श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 31 मई तक बंद कर दी गई है। यात्रा में लगातार आ रही व्यवस्थाओं की खबरों को लेकर पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने कहा कि चारधाम यात्रा में गढ़वाल कमिश्नर और कुमाऊं कमिश्नर लगातार नजरें बनाए हुए हैं। देखिए, अभी तक 6,43,000 यात्रियों ने दर्शन किए हैं चारों धामों में। और जो आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें इस सारी चीज़ों का रिव्यू भी किया गया और उस बैठक में निर्णय लिए गए। इसी क्रम में 31 मई तक हमारा जो ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन ऋषिकेश हरिद्वार में हो रहा था, इसको 31 मई तक रोका गया है। और 31 मई तक जो भी यात्री भले वो ऋषिकेश हरिद्वार आ चुके हैं, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो उनको हम ऊपर नहीं जाने देंगे। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए शासन प्रशासन लगातार काम कर रहा है। चारधाम यात्रा में उत्तराखंड सरकार ने इस बार नशा मुक्त यात्रा करने को लेकर भी प्रचार प्रसार किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त प्रदेश बनाने का आह्वान किया, जिसके बाद चारधाम यात्रा में जगह जगह होर्डिंग लगाकर नशे के विरुद्ध यात्रियों को सचेत भी किया जा रहा है। धाम करने जा रहे हैं तो धाम से बड़ा कोई नशा नहीं होना चाहिए। धाम का नशा हो, ईश्वर का नशा हो। जिस प्रकार से एक प्रेमी को प्रेमिका का नशा होता है, वैसे ही हम ईश्वर के पास जब जा रहे हैं, धाम करने जा रहे हैं, तो धाम और ईश्वर का नशा हो। इससे इतर कोई नशा जो धारण हम कर रहे हैं या ले रहे हैं, वह तो गलत है ही और उस पर बैन लगना ही चाहिए, निश्चित ही लगना चाहिए। क्योंकि ये देवभूमि पहले कह दिया गया, उत्तराखंड देवभूमि है। उसमें इस तरह का जहाँ देवता निवास करते हैं, देवता रमण करते हैं और देवताओं के साथ साथ हमारे अनादिकाल से ऋषि लोग वहाँ तपस्या करते हैं, उसमें इस तरह की अभद्रता पूर्वक कोई भी नशा हो वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि नशा तो नशा है। अब नशा यदि आपने करना है तो आध्यात्मिक नशा करें, योग का नशा करें, ध्यान का नशा करें, अनुष्ठान का नशा करें, तो समझ में आती है। क्योंकि देवभूमि है, वहाँ पे इस तरह का जो अभद्रता हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। वो निशांत उसका विरोध करना चाहिए। बहुत बड़ी संख्या में अभी जैसे चारधाम यात्रा चल रही है, फिर कावड़ यहाँ पे प्रारंभ होगी और इस प्रकार से पूरी यात्रा 12 महीने हमारे उत्तराखंड के अंदर चलती है। तीर्थ यात्रियों के साथ साथ पर्यटन भी यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक आता है।
तो सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया है कि जो भी तीर्थयात्री यहाँ पे आ रहा है, देखिए तीर्थ यात्री से अपेक्षा भी की जाती है कि वो मर्यादा में और अपनी गरिमा में, यानी कि जो तीर्थ यात्रा है उसकी गरिमा में वो रहे। तो ऐसे में नशा से वो दूर रहे और नशे की प्रवृत्ति को छोड़ के आए या नशा न करे, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी बड़े हमारे चार धाम हैं या जिस भी मंदिर की हम बात करें उनकी अपनी एक मर्यादा है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने लालकुआं के हल्दू चौड़ क्षेत्र में जन मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में नेताओं सहित बेरोजगार युवाओं ने शिरकत की। इस दौरान बॉबी पवार ने कहा कि उत्तराखंड बने कई साल बीत जाने के बाद भी रोजगार के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनी। बेरोजगारी के मुद्दे पर संघर्ष किया जा रहा है। इसी को लेकर हमारे साथी भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर देहरादून के भीषण गर्मी में प्रदर्शन भी कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लाइफलाइन के तौर पर बनी सड़क आए दिन यहां के क्षेत्रवासियों के लिए जी का जंजाल बनती हुई नजर आ रही है। ग्रामीण लगातार सड़क का डामरीकरण किए जाने का विरोध करते हुए विभाग से शिकायत करते आ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को कुछ लेना देना ही नहीं है। वहीं कल देर शाम को हुई हल्की बारिश ने धराली कुरान पारता मोटर मार्ग पर जल निकास नालियों और इस पर नहीं होने से सड़क पर भारी मलबा पत्थरों का डंप लगने से न सिर्फ क्षेत्र के लोगों को आवागमन में भारी मुश्किलें झेलनी पड़ी, बल्कि थराली देवाल मोटर मार्ग पर मलबा पत्थरों के आने से यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। चमोली पुलिस ने देवदूत बंद कर श्रद्धालुओं की जान बचा ली है। दरअसल थाना गोपेश्वर को सूचना मिली थी कि रुद्रनाथ पैदल मार्ग पुंग बुग्याल के पास एक यात्री का स्वास्थ्य खराब है जो कि चलने में असमर्थ है। और सूचना पर पहुंचे एसजी पीसी पुष्कर सिंह और एसजी नीरज सिंह ने श्रद्धालु को जिला चिकित्सालय गोपेश्वर पहुंचाकर इलाज कराया। इसके बाद श्रद्धालु ने चमोली पुलिस का आभार प्रकट किया है। निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और राज्य निर्वाचन आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट ने कहा है कि कुछ जगहों पर मतदाता सूची में त्रुटियों की बात सामने आ रही है। हमने सभी जिला अधिकारियों को एक हफ्ते तक अभियान चलाकर मतदाता सूची में छूटे हुए नाम को जोड़ने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद 15 दिन में इसका रिपोर्ट भी देने को कहा गया है। निकाय चुनाव के लिए जो मतदान सामग्री वगैरह हमने पूरी तैयार कर ली है। अभी थोड़ा सा शिकायत आई थी कि कुछ जगहों पर मतदाता सूचियों में कई लोगों के नाम नहीं चढ़ पाए हैं, इसलिए हमने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो एक हफ्ते का अभियान चला के फिर हमें 15 दिन के भीतर रिपोर्ट दें ताकि वोटर लिस्ट में संशोधन किया जा सके। सरकार के मलिन बस्तियों को हटाने को लेकर मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। एनजीटी की मलिन बस्तियों में कई घरों को चिन्हित कर हटाने की रिपोर्ट के बाद इस मामले पर राजनीतिक गलियारों में भी सियासत तेज हो चुकी है। एक तरफ सरकार इसे अतिक्रमण हटाने और शहर के भीतर सफाई व्यवस्था को कायम रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बता रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इस पूरे मामले में सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। इस मामले में 22 तारीख को महानगर कांग्रेस जसविंदर सिंह गोगी की अध्यक्षता में कांग्रेस नगर निगम कूच करने जा रही है। देखिए, कल नगर निगम का हम लोग घेराव करेंगे कि भाजपा सरकार ने जो वादा खिलाफी करी है उसके खिलाफ कल हम नगर निगम घेरेंगे। कि भाजपा ने कहा था गरीबों को मालिकाना हक देने की बात करी थी, लेकिन यहाँ फिर उन्होंने वादा खिलाफी करी है और भाजपा जो कहती है वो करती है। हम गरीबों के साथ थे, हैं और रहेंगे। कल हम लोग इसलिए नगर निगम कूच कर रहे हैं और मालिकाना हक की बात कर रहे हैं। और नगर निगम ने पहले भी यू टर्न लिया, जो नए वार्ड जुड़े थे उन पर टैक्स थोपने का काम किया। जो 2018 में नए वार्ड जुड़े थे क्या कहते हैं आउटर के, उनमें टैक्स लगाया। उन्होंने कहा 10 साल तक किसी तरह का टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन यू टर्न लेके टैक्स लगाने का काम किया। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग, विश्व फाउंडेशन और हंस फाउंडेशन ने ई स्वास्थ्य धाम ऐप की शुरुआत की है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग ने ई स्वास्थ्य धाम ऐप की शुरुआत की है। ई स्वास्थ्य धाम ऐप पर सभी श्रद्धालुओं को अपना स्वास्थ्य डेटा अपलोड करना है।
चारों धाम की यात्रा कर ली है, तो ये संख्या बहुत अधिक है। तो इसमें विशेष रूप से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि सभी श्रद्धालुओं की हेल्थ चेकअप, हेल्थ स्क्रीनिंग ठीक प्रकार से हो, जिससे उनको स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या ना हो। और इसके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट और विश फाउंडेशन और हंस फाउंडेशन तीनों ने मिलकर एक ई स्वास्थ्य धाम करके एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसमें सभी श्रद्धालुओं को अपने हेल्थ से संबंधित डेटा अपलोड करना है। तो जो स्वास्थ्य विभाग की साइट है जहां पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसी ऑनलाइन साइट से ये ई स्वास्थ्य धाम का जो पोर्टल है इसको जोड़ा जाएगा। जो सूचना श्रद्धालु ने टूरिज्म डिपार्टमेंट को दी है वो स्वास्थ्य विभाग से भी शेयर हो जाएगी। विकास के नाम पर हमेशा ही विनाश का रास्ता बनाया जाता रहा है। नीति नियंता जिस तरह से योजनाओं का अमली जमा पहनाने के लिए विनाश की गहरी खाई खोद रहे हैं, वो एक दिन उत्तराखंड के अस्तित्व को ही समाप्त कर देंगे। जी हाँ, एक बार फिर नीति नियंताओं ने सरकारी योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए जंगल का एक बड़ा भूखंड तबाह करने की योजना बनाई है, जिससे एक बार फिर उत्तराखंड के चिपको आंदोलन की याद को ताजा कर दिया है। देखिए क्या कर रहे हैं वह, और एक और चिपको आंदोलन की आग क्या है, नियंताओं के विनाश की सोच। विकास के नाम पर जंगलों की कटाई कोई नई बात नहीं है। देहरादून के खलंगा वन क्षेत्र में विकास की आरी चलने को तैयार है, क्योंकि इस क्षेत्र में एक बड़ा जलाशय बनाने की बात कही जा रही है। इसके लिए 2000 पेड़ों की बलि दी जाएगी। फिलहाल पेड़ों पर लाल निशान लगा दिए गए हैं, जिसके बाद वन क्षेत्र को बचाने को लेकर तमाम सामाजिक पर्यावरण प्रेमी युवा और जन संगठन पुरजोर विरोध कर रहे हैं। जी हाँ, देहरादून के रायपुर क्षेत्र में मौजूद खलंगा वन क्षेत्र में साल के पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधे हैं। जिन पेड़ों पर रक्षा सूत्र बंधे हैं उन पर लाल निशान से नंबर लिखे गए हैं, जिनकी संख्या 2000 है। इन पेड़ों को काटा जाना है, क्योंकि इस जगह पर देहरादून शहर के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का उत्तराखंड पेयजल निगम का प्रस्तावित प्लान है। इस पूरे ग्रीन फॉरेस्ट को काटे जाने की खबर पर सामाजिक संगठन, पर्यावरणविद और आम लोगों के साथ युवा आंदोलन पर आ गए हैं। सोशल मीडिया के जरिए अपील की जा रही है और लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है कि इन पेड़ों को काटने से बचाया जा सके। जंगल ने हम पर किए हैं कई उपकार, मिट्टी, वायु और बयार, और यही तीनों भी हैं जिंदा रहने के आधार। और इसी आधार पर सरकार ने निशान यहाँ पर लगा दिया। आपको दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से जो ये पेड़ हैं इनको यहाँ पर छीला गया, पर नंबर डाल दिए गए हैं, जिससे इस पेड़ पर लगा है 824 नंबर। यानी कि इसी प्रकार के नंबर करीब तकरीबन 2000 पेड़ों पर यहाँ पर डाले गए हैं, जिनको सरकार एक प्रोजेक्ट के दौरान यहाँ पर काटे जाएंगे और यहाँ पर एक बड़ा वाटर पंप यहाँ पर बनाया जाएगा। अभी आप हमसे बात कर रहे थे, कुछ जनता थी यहाँ की, लोकल जनता, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो पेड़ों पर निशान लगाए गए हैं और किस प्रकार से जो सरकार है वो पेड़ों को यहाँ पर काट रही है सिर्फ एक पानी के स्रोत बनाने के लिए यहाँ पर। लेकिन उसी मुहिम में यहाँ की जो स्थानीय जो लोग हैं, जिन्होंने एक मूवमेंट यहाँ पर चलाया है, चिपको आंदोलन पार्ट 2, उन्होंने इन पेड़ों पर रक्षा सूत्र यहाँ पर बांधा है कि इन पेड़ों को हमें बचाना है। मैं आपको रक्षा सूत्र भी आपको दिखाना चाहूंगा किस प्रकार से जनता ने यहाँ पर रक्षा सूत्र बांधा है इन पेड़ों को बचाने के लिए। मेरे पीछे देख सकते हैं एक बोर्ड लगाया गया है, इसमें लिखा है जंगल एवं जीवों का बसेरा, इसे बचाने में ना करें तेरा मेरा। ये मुहिम चलाई है मनोज कुकरेती ने, जो कि पूर्व सैनिक हैं, और लगातार जो खलंगा में जो पेड़ कटने वाले हैं 2000 पेड़ों को तकरीबन यहाँ पर काटा जा रहा है एक बड़े वाटर पंप के स्टोरेज के लिए, यहाँ पर जो कि एक सोंग नदी के ऊपर जो डैम बन रहा है उसको वाटर स्टोर यहाँ पे किया जाएगा। इसके बाद जो पानी होगा उसको शहरों में भेजा जाएगा, जो गाँव में भी भेजा जा सकता है जहाँ पे पानी की अभी जो व्यवस्था नहीं है। लेकिन 2000 पेड़ एक बहुत बड़ी संख्या यहाँ पर, इनको काटा जाने के यहाँ पर निशान लगाए गए हैं पेड़ों के ऊपर। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हम चलेंगे अपने मनोज कुकरेती जी, उनसे बातचीत करेंगे, पूछेंगे कि क्या कुछ रहा, किस प्रकार से उन्होंने आंदोलन की शुरुआत करी और क्या कुछ देखने को मिल रहा है इस क्षेत्र में। यहाँ पर मनोज जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल में हमारे। लगातार 2000 पेड़ों को काटने की बात यहाँ पर की जा रही है, एक बड़ा जो संख्या है पेड़ों की यहाँ पर उसे काटा जा रहा है, क्या कुछ किस प्रकार देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ हमारे साथ आए और हमें सहयोग किया आपने। हम तो यही चाहते हैं कि ये जो सोंग नदी पे ये डैम बनाने जा रहे हैं, कब बनेगा ये हमें नहीं पता, कितना टाइम लगेगा हमें नहीं मालूम कि कितना टाइम लग जाएगा, क्योंकि अभी लखवाड़ी डैम नहीं बना, जो कि कई सालों से एक चीज पे काम चल रहा है। तो इस डैम की तो हम
बता ही नहीं सकते कि कब बनेगा ये। और इस डैम का पानी ये यहाँ पे खलंगा के जंगल में ऊपर लाने की कोशिश करते हैं कि इनका कहना है कि ये पानी यहाँ पे वाटर पंप बना के वाटर फिल्टर किया जाएगा और ये देहरादून शहर को दिया जाएगा। लेकिन हम इस पे विश्वास नहीं करते, बिल्कुल विश्वास के काबिल नहीं है जो ये बात बोल रहे हैं। तो हमें जब पता लगा, अभी 15-20 दिन पहले पता लगा, जब ये निशान लगाए गए, ये जो मौत के निशान लगाए गए पेड़ों पे, पेड़ों को काटने के लिए, तब हम भी जागे, हमने लोगों को जगाया। अब यहाँ पे लोग भी आ रहे हैं, अपने अपने तरीके से आ रहे हैं, अपनी एनजीओ आ रही हैं, गांव के लोग आ रहे हैं, इस जंगल के चारों साइड जितने भी गांव हैं सभी लोग आ रहे हैं, सब जागरूक हो गए हैं। अब सभी ने कसम खा ली है कि इस जंगल को मिटने नहीं दिया जाएगा, चाहे हमारी सर कट जाए, लेकिन जंगल को हम कटने नहीं देंगे, इन पेड़ों को कटने देंगे, क्योंकि इन्हीं पेड़ों से हमारा जीवन है। और इसका यदि ये जंगल कट गया तो हमारे जीवन स्तर पे, हमारे क्लाइमेट पे, हमारी जलवायु पे, हमारी वर्षा पे इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा। हमारी आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी, उन्हें इसका बहुत भयानक खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये पेड़ ना कटे। सरकार से भी हम निवेदन करना चाहते हैं, अपने विधायक से भी हम हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहते हैं, और अपने मुख्यमंत्री से, अपनी पूरी कैबिनेट से हम यही चाहेंगे। वो भी इंसान है, देखो उनका भी ये जंगल है, हमारा भी ये जंगल है, हमने वोट उन्हें दिया है, हम हाथ जोड़कर उनसे निवेदन करना चाहेंगे कि इस जंगल पे हाथ न लगाएं। इस परियोजना को सोंग नदी के आसपास ही कहीं जगह ढूंढकर, काफी खाली जगह है, इसका समाधान हो सकता है, वहीं पे इसे वाटर फिल्टर किया जाए और पाइपलाइनों के द्वारा देहरादून शहर को पानी दिया जाए, समाधान निकल सकता है। लेकिन ये जल्दीबाजी में काम करना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस जंगल को काट दिया जाए, यहाँ पे वाटर फिल्टर। अब वाटर फिल्टर कब बनेगा, वाटर पंप कब बनेगा, कोई मुझे तो लगता नहीं कि कितना समय लगेगा। लेकिन इस परियोजना को अधिकारी भी इसलिए चाह रहे कि आसान काम हो जाए हमारे लिए। हमने जो ये इस जंगल पे निशान लगा दिए तो हमें दूसरी जगह न जाना पड़े, ढूंढना न पड़े, हमारी मेहनत बर्बाद न हो। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, समय लेना पड़ेगा, दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी। अभी तो बोल ही रहे हैं कि 1 हफ्ते का समय इन्होंने दिया है हमें कि हम 1 हफ्ते में दूसरी जगह। विधायक जी को मैं इस चीज के लिए बधाई देना चाहूंगा कि विधायक जी ने भी बोला कि 1 हफ्ते के अंदर दूसरी जगह से ढूंढ लिया जाए। अब मैं सुबोध उनियाल जी को ही बोलूंगा, वन मंत्री हैं वो, हमारे मंत्री हैं, उन्हें ही बोलूंगा, पहाड़ से ताल्लुक रखते हैं, पहाड़ के रहने वाले हैं और पहाड़ से उनका बहुत गहरा संबंध है। पहाड़ से वो देहरादून आए हैं और देहरादून में इस जंगल का जो असर है, वन मंत्री जी को, विधायक जी को मैं ये बोलूंगा, इस जंगल का जो यहाँ के 20-25 गांव है, इस जंगल के चारों साइड है, 20-25 गांव पे इसका असर पड़ता है, वर्षा का असर पड़ता है, तापमान का असर पड़ता है। आपने देखा होगा कि सहज रोड पे यहाँ से कम 800 मीटर दूर सहजधार रोड है, इसी जंगल से, खलंगा से। सहजधार रोड की हालत यह है कि आज तापमान वहां 4 गुना ज्यादा है, लोग दम घुटने पे मजबूर हुए। आज की डेट पे, आज का तापमान बताया मैं, ये आज का तापमान वहां कम से कम 50 डिग्री पे है इस समय सहजधार रोड का। तो लगा लो कि पेड़ कटने से कितना असर पड़ा है। आपका राजपुर रोड था, वहां के पेड़ नहीं कटे हैं, तापमान देखो, सहजधार रोड से माइनस है। सहसपुर रोड देख लो, वहां पेड़ है, सड़क है, नेशनल हाईवे है, वो पंजाब तक रोड जा रही है। आपकी सहजधार रोड से क्या दुश्मनी थी, जंगल से क्या, खलंगा से क्या दुश्मनी, आप ये क्षेत्र तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और यहाँ के जो 20-25 गांव हैं, हमारी युवा पीढ़ी है, उसे यहाँ के बहुत भयंकर परिणाम भुगतने होंगे यदि पेड़ कट गए। इसलिए मैं एक बार फिर अपने वन मंत्री जी से, विधायक जी से, मुख्यमंत्री जी से, यहाँ की पूरी कैबिनेट से, मैं तो यदि ये मेरी आवाज दिल्ली तक जाती है, प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा कि इस जंगल पे हाथ न लगाया जाए, इसका समाधान दूसरा निकाला जाए। मनोज जी ने भी कहा कि इन पेड़ों पर मौत के निशान लगा दिए गए। वाकई में इन पेड़ों पर मौत के निशान लगा दिए गए, क्योंकि जो नंबर पेड़ों पर लगाए गए, इन पेड़ों को काटा जाएगा तो वाकई में ये पेड़ मर जाएंगे। क्या कुछ कहेंगे कि इन पेड़ों पर निशान लगाए गए, मौत के निशान बोल सकते हैं हम, काटा जाएगा तो किस प्रकार से हमारा पर्यावरण है उस पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला है? पहले तो सबको नमस्कार, जितने भी श्रोतागण हैं, और मैं इस चैनल का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इसको कवरेज करने के लिए। तो जैसे आप कह रहे हैं मौत का निशान, ये बहुत भयावह मौत का निशान है, क्योंकि इससे मौत हम सभी का नहीं, ये पूरा का पूरा पर्यावरण, पूरा जलवायु, पूरा पृथ्वी का नुकसान होता है जंगल से। तो जंगल कहीं पे है अगर, तो उसका असर सिर्फ उसके आसपास की जगह है नहीं, हर जगह पे होता है। और जंगल से ही पूरा जलवायु जुड़ा हुआ है। अगर आप ध्यान से थोड़ा सा अगर आप विज्ञान की तरफ जाओ तो इसमें जो इवेपोरेशन होता है पानी का, उससे बादल बनता है, बादल से वर्षा होती है और वर्षा जमीन में जाता है। तो जहां तक पानी का सवाल है, उत्तराखंड के पास पर्याप्त मात्रा में पानी है, और अगर आप जितना पेड़ काट रहे हो, जितना ये परियोजनाएं बनाए जाएंगे, उतना जल का स्रोत सूखेगा। तो मेरे हिसाब से जो हम करना चाह रहे हैं, मतलब मैं सबके लिए कह रहा हूं कि जो करना चाह रहे हैं उसका उल्टा हो रहा है। अगर हम विकास करना चाह रहे हैं तो विनाश हो जा रहा है, क्योंकि हम बहुत आगे का नहीं सोच पा रहे हैं।
तो मैं बार बार सबसे ये कहता हूँ कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि हम जो संसाधन है हमारे आसपास के उसको कितना लंबे समय तक बनाए रखें, सस्टेनेबिलिटी कर सकें, और वो आज की नीड है। अगर आजकल हर स्कूल कॉलेज में जलवायु परिवर्तन के बारे में बताया जा रहा है कि 2030 तक कहा गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो यूएन की तरफ से है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ग्लोबल टेम्परेचर से अधिक नहीं बढ़ने देना है आफ्टर इंडस्ट्रियल एरा, लेकिन वो अगले 5 सालों में 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने वाला है। क्यों? क्योंकि कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा हो गया है। अब कार्बन एमिशन पे मैं लूं तो जितने पेड़ होते हैं वो कार्बन को एब्जॉर्व किए रहते हैं, ये सारे पेड़। एक पेड़ भी कटेगा तो कार्बन एमिशन बहुत तेजी से बढ़ता है, और अगर पूरा जंगल आप काट रहे हैं तो पूरे इकोसिस्टम को चेंज कर रहे हैं। और इस इकोसिस्टम में सिर्फ हम नहीं है, हम तो प्रकृति के एक अंग है ना भाई, प्रकृति का पार्ट है हम, प्रकृति हमसे नहीं है। तो अगर हमें लग रहा है कि हाँ हम सब कुछ एब्जॉर्व कर लेंगे, सब अडॉप्ट कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और मेरी हाथ जोड़ के विनती है सभी माननीय बड़े बड़े बंधुओं से, मंत्रीगणों से, और जितने भी अच्छे अच्छे पोस्ट पे लोग हैं कि आप इस बारे में सोचिए। अभी अगर सबके एसी बंद कर दिए जाएं, लाइट भग जाए तो क्या हालत होगा लोगों का, इतनी गर्मियां बढ़ गई हैं। मैं 2018 से यहाँ पे हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ हिमालयन मेडिकल कॉलेज में, और 2018 के बाद से पिछले 6 सालों में कल शाम का टेम्परेचर जॉली ग्रांट एरिया जो सबसे ज्यादा पेड़ वाला एरिया है फिलहाल के लिए, वहां पे 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था शाम का। अब इमेजिन कर सकते हो। तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, ये भी सब लोग सुनते आ रहे हैं, AQI वो कितना खराब हो रहा है। तो हो क्या रहा है कि हम रोज का दिन काट रहे हैं कि आज का दिन अच्छा बीत गया, गर्मी बीत गई, हमारे पास गर्मी का सॉल्यूशन है एसी, हमारे पास कारें हैं एसी वाली हैं, हर चीज एसी वाली हैं। लेकिन आप उन आम लोग के बारे में सोचिए ना, जो 60% लोग हैं इस दुनिया के, इस धरती के, जिनके पास एसी नहीं है, जो रेडी पे अपना चला रहे हैं, ठेले पे चला रहे हैं, उनके बारे में सोचना है ना। अगर हम इंसान है तो हम क्या है? आप हर चीज को हमारे देश में धर्म से जोड़ा जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ा भगवान तो पेड़ है ना। आप ये क्यों नहीं सोच रहे हो? हर पेड़ में भगवान बसता है, और आप पेड़ को काट रहे हो किसके लिए? अपनी सुविधा के लिए। लेकिन कोई ऐसी सुविधा नहीं है। बिजली की बात है, सबसे ज्यादा बिजली पैदा हो सकती है सोलर पैनल से, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बिजली सोलर पैनल से हो सकती है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? डैम्स बना रहे हैं। डैम्स से क्यों बना रहे हैं? ताकि बिजली पैदा हो। अब जैसे देख सकते हैं स्थानीय लोग यहाँ पर किस प्रकार से जो रक्षा सूत्र यहाँ पर बांधा गया है कि ये पेड़ों को कटने नहीं देंगे और पेड़ों को बचाएंगे। और बचाएं भी क्यों ना, ये पेड़ ही हमें जिंदगी दे रहे हैं, हमें वायु दे रहे हैं, हमें मिट्टी दे रहे हैं, हमें जल दे रहे हैं, हमारे जीवन जीने का आधार यहाँ पर बना रहे हैं। हमारी भी सरकार से यही अपील है कि इन पेड़ों को बचाएं और इस जो वाटर प्रोजेक्ट है इसको कहीं और यहाँ पर शिफ्ट किया जाए। बहरहाल के लिए इतना ही। अपने सहयोगी हरीश यादव के साथ देहरादून से TV24 के लिए वह पटल की खास रिपोर्ट। पौड़ी जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने कलेक्ट्रेट सभागार में 55 जरूरतमंद छात्र छात्राओं को पाठ्य सामग्री वितरित की। भारत स्काउट गाइड और भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की पहल पर रोटरी क्लब श्रीनगर की ओर से सामग्री उपलब्ध करवाई गई। जिलाधिकारी ने बच्चों को पाठ्य सामग्री और गिफ्ट देने के लिए आयोजकों का आभार जताया। बीते दिनों वनाग्नि कारण के छात्रावास के कमरे में आग लगने से खेल सामग्री जल गई थी, जिससे प्रभावित बच्चों को बैडमिंटन रैकेट वितरित किए गए। एक कार्यक्रम रोटरी क्लब पौड़ी शहर में करेगा। उसी उपलक्ष्य में हम 10-12 साल से लगभग इस कार्यक्रम को लगातार करते हैं। ये पहला ऐसा कार्यक्रम है जब आज भारत सिंह रावत हमारे बीच नहीं है, उनको भी 1 वर्ष नहीं हुआ है। तो आज हमने लगभग 55 बच्चों को, 15 स्कूलों के 55 बच्चों को ये लेखन सामग्री, पाठ्य सामग्री, और जिन बच्चों के अभी पौड़ी में एक आग में दुर्घटना कुछ हुई थी, उनके बैडमिंटन रैकेट जल गए थे, उनको बैडमिंटन रैकेट देने का काम किया। अल्मोड़ा के सोमेश्वर में बीते दिनों बादल फटने से कोसी बैराज में सिल्ट व गाद आने से नगर में पेयजल व्यवस्था चरमरा गई थी, जिसके चलते विधायक मनोज तिवारी ने आज कोसी बैराज का औचक निरीक्षण किया। विधायक ने सिंचाई विभाग के अफसरों से दिक्कतों के बारे में जानकारी ली, साथ ही भविष्य में बैराज में जमा होने वाली गाद की समस्या को कैसे निपटा जाए, इसको लेकर अफसरों को दिशा निर्देश भी दिए। उनको जो पानी लिफ्ट किया गया तो उसमें कुछ राख या जो भी शरीर वो कुछ सफाई का होता, मेरे ख्याल जहाँ तक मेरी जानकारी जल संस्थान ने अपने टैंक सफाई करा लिए। और अभी जो यहाँ पे जो पानी है ये तो एजीटीजी रहता है, क्योंकि यहाँ पे हम केवल मोटा कचरा ही निकाल सकते हैं। सिल्ट वगैरह का यहाँ पे डिसिल्टिंग या सेडिमेंटेशन करने के लिए हमारे पास कोई यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, तो वो तो अपने टैंक में ही उसको रख के और उसको क्लोरिनेशन वगैरह जो भी दवाई डालते हैं उसको करते हैं। तो ये जो पानी आ रहा है इसके बारे में जल्द कांग्रेस के और विधायक के रूप में था, उस समय हमने अल्मोड़े की जो भीषण पेयजल संकट था उसको देखते हुए अल्मोड़े में हमने इसको कोसी बैराज की एक सौगात दी थी। और आज मैं
कहना चाहता हूं कि पूरे गर्मी में इस कोसी बैराज की वजह से अल्मोड़े वालों को पानी मिल पाए, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में त्राही त्राही मच गई थी। लेकिन जो सबसे बड़ा एक चिंता का विषय है कि जब बरसात में गाद आती है, सिल्ट आती है, जब जंगलों में आग लगी रहती है तो उसका जो दूसरी चीज़ें हैं वो आती हैं, तो जो सबसे परेशानी की जब सिल्ट आती है, गाद आती है, तो उसको कैसे हम व्यवस्थित करें के लेके आज यहाँ पर निरीक्षण किया गया है और विभागीय अधिकारी को निर्देश दिए गए कि इसका एस्टीमेट बनाएं। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।